हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है या बाल झड़ रहे हैं तो उसको टूटने से हम कैसे रोके या कैसे बचा सकते हैं। इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। देखिए, सबसे पहले हमें कारण के बारे में पता करना पड़ेगा कि भाई क्या रीजन है इतना हेयर फॉल होने का। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली इतने ज्यादा हेयर टूटते नहीं है, बट आजकल महिलाओं के इतने ज्यादा कमेंट्स, टीनेज गर्ल के इतने ज्यादा कमेंट्स आते हैं कि मैडम मेरे इतने ज्यादा हेयर फॉल हो रहे, कैसे मैं उसको ठीक करूं, है ना। तो सबसे पहले हम इसके कारण के बारे में जानते। सबसे पहला कारण मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, ठीक है, पोषण तत्वों की कमी है, विटामिन की, मिनरल्स की, एंटीऑक्सीडेंट की, तो भी हमारे हेयर फॉल बहुत ज्यादा होते हैं या बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं। नॉर्मली एक रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 25 से लेकर के 100 बाल डेली टूटना एक नॉर्मल है। बट अगर आपके बहुत ही ज्यादा टूट रहे हैं, जैसे कि ऐसे करने से भी बहुत ज्यादा टूट के आ रहे हैं, ठीक है, जब हम नहा के आ रहे हैं और कंघी कर रहे हैं ऐसे ऐसे करके, तो हमारी पीठ पे पीछे पूरे बाल ही बाल हो जाते हैं। या फिर जहां पे हम कंघी कर रहे हैं वहां जमीन पे जगह जगह उड़े हुए मिलते हैं, है ना। तो इसका मतलब है कि आपको बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको रोकने के लिए सबसे पहले हमें जो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, यानी कि आप खाना अच्छे से नहीं खा पा रहे हो, है ना, नींद प्रॉपर नहीं ले पा रहे हो, अब अगर आपके हार्मोन इनबैलेंस हो रहे हैं। हार्मोन इनबैलेंस का मतलब होता है कि आपको पीरियड की इनरेगुलरिटी है, पीरियड टाइम पे नहीं आ रहा है, हर बार पीरियड लाने के लिए दवाइयां लेनी पड़ रही है, या फिर पीरियड आ जाता है तो बंद नहीं होता है, या 2-3 महीने तक पीरियड नहीं आते, पीरियड के दरमियान बहुत ज्यादा पेट में दर्द होता है, फेस पे एक्नी पिंपल्स उठ रहे हैं, है ना। तो ये सब हार्मोन इनबैलेंस के इंडिकेशन होते हैं, वो संकेत मिल रहा है कि आपके हार्मोन इनबैलेंस है। हार्मोन इनबैलेंस होने की वजह से भी हमारे बाल बहुत ही ज्यादा झड़ते हैं या टूटते हैं। इसके बाद में और भी रीजन हो सकते हैं, जैसे हमारी गलत लाइफ स्टाइल हो सकती है, किसी को जेनेटिक भी हो सकता है, या फिर हम बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं या बाहर का खाना बहुत ज्यादा खा रहे हैं, बहुत ऑयली स्पाइसी फूड खा रहे हैं, है ना। तो इन सब से हमारी बॉडी में मोटापा तो बढ़ता ही है, साथ साथ में हेयर डैमेज भी होते हैं। इसके बाद में जैसे किसी की बॉडी में प्रोटीन की कमी हो रही है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, यानी कि खून की कमी हो रही है, तो इस वजह से भी हमारा हेयर फॉल होता है। और मान लो कोई महिला कोई गंभीर बीमारी का ट्रीटमेंट ले रही है, काफी लॉन्ग टाइम से ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसके कारण भी हेयर फॉल होता ही है। बट जिनको कोई ऐसा इश्यू नहीं है, कोई गंभीर बीमारी नहीं है, कोई पीरियड इनरेगुलर की प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, कमजोरी के कारण या खून की कमी की वजह से आपके हेयर फॉल हो सकते हैं। अब हम बात करें कि इस हेयर फॉल को हम कैसे रोकें। ठीक है, तो एक तो बार बार आपको शैम्पू चेंज नहीं करना है, कभी इस कंपनी का कभी उस कंपनी का। कोशिश ये करनी है कि हमें आयुर्वेदिक शैम्पू यूज करना है, सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करना है। ठीक है, डेली सिर नहीं धोना है, अल्टरनेट डेज पे आप सिर धो सकते हैं, यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन। बाल अगर आपके बहुत ज्यादा लंबे हैं, कमर तक है, तो उनको थोड़े छोटे करवा लो, क्योंकि मैं छोटे हेयर हमेशा रखती हूँ, क्योंकि मुझे तो वैसे भी पसंद है। बट जैसे लंबे हो जाते हैं तो हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है, अपना आप में उलझ जाते हैं, तो वो सुलझाने में बहुत ज्यादा हेयर टूट जाते हैं हमारे। ठीक है, इसके बाद में जब भी आप हेयर वॉश करते हैं तो गर्म पानी से सिर को नहीं धोना है। अगर सर्दियां भी तो अपन नॉर्मल पानी से सिर को धोए, एकदम गरम गरम पानी सिर पे नहीं डालना है। आप गर्म पानी से नहाइए, बट सिर पे नॉर्मल पानी यूज करिए। ठीक है, इसके बाद में जैसे हम नहाने के बाद में बालों को पूरा ऐसे ऊपर करके ऐसे टॉवल लपेट के और फिर बाद में ऐसे झटकारते हैं, है ना, कि जल्दी सूख जाए, ऐसा नहीं करना है। हाँ, आप टॉवल को लपेट ले, हल्के हल्के हाथों से ऐसे पोंछ ले, ऐसे ऐसे करके, बट ऐसे ऐसे उल्टा करके झटकारना नहीं है उसको, ये ध्यान रखना है, क्योंकि एकदम से प्रेशर पड़ता है बालों पे। ठीक है, अब हम और क्या कर सकते हैं। अगर आप डेली 2 एग्स खा सकते हैं, यानी कि उबले हुए अंडे, तो वो बिल्कुल खा सकते हैं, उसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी रहती है और हेयर फॉल भी धीरे धीरे कम होगा आपका। ठीक है, इसके बाद में अगर आप कलर करते हैं तो कलर नहीं करना चाहिए, मतलब आप 6 महीने में, साल भर में एक बार करिए। जैसे कई सारी लड़कियों की या लेडीजों की आदत रहती है कि हर 15-20 दिन में हम कलर कर रहे हैं, ठीक है, व्हाइट हेयर आने लगते हैं, तो आपको कलर कम से कम करना है, क्योंकि कलर में भी ऐसे केमिकल्स रहते हैं जो बालों की जड़ों में जाके लगते हैं, तो वो उसकी रूट को कमजोर करते हैं।
इसके बाद में जो भी सीजनेबल फ्रूट्स आ रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी फ्रूट हो, हर जो फ्रूट्स है उसकी अलग अलग विटामिन उसमें पाए जाते हैं, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट, और हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी जो हो रही है वो कंप्लीट करने में मदद करता है। तो जो भी सीजनेबल फल रहते हैं वो हमें डेली 1 से 2 तरह के फल लेना है, हेल्दी डाइट लेना है, हमारी जो गलत लाइफ स्टाइल उसको सुधारना है, बाहर के जंक फूड कम से कम खाना है ना। और इसके साथ ही आपको कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल लेना है। 1 कटोरी नारियल का तेल ले सकते हैं आप, 100 ग्राम या 200 ग्राम इतना ले सकते हैं। जितने ज्यादा तेल ले रहे हैं उसमें उतने ज्यादा आंवले, यानी कि अगर आप 100 ग्राम ले रहे हैं तो 5 से 7 आंवले ले लीजिए। अगर आप 200 ग्राम ऑयल ले रहे हैं तो उसमें 10 से 12 आंवले आपको डालना है कढ़ाई में लेकर के। उस तेल को मीडियम आंच पे उबालना है और वो आंवले को हिलाते रहो, ठीक है। वो आंवले एकदम जैसे काले हो जाए, यानी कि उसका पूरा असर उस तेल में चला जाए। पूरी रात हमें छोड़ देना है उसको। सुबह जब हम उठेंगे तो उसको छान लेना है और एक डिब्बी में भर लेना है, स्टोर कर लेना है। फिर जिस दिन भी हमें कि मुझे कल सिर धोना है तो आज नाइट में हमें वो तेल लेना है हाथों में और अच्छे से इसे करके धीरे धीरे मालिश करना है। बालों को फिर अच्छे से इकट्ठे करके बांध के सो जाना है। बाल बहुत ज्यादा खुले नहीं रखना है ना। आप अगर ये रेमेडी 1 से 1.5 महीने तक करते तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ में आप मेडिसिन भी ले सकते हो, कई सारी मेडिसिन आती है, बट वो डॉक्टर कंसल्टेशन के बाद लेना है। साथ में आप एक डेक्सोरेन सिरप पीना चालू करिए, जो कि आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, विटामिन B9 की कमी को दूर करती है, विटामिन B12 की कमी को दूर करती है। और आप मिल्क भी यानी कि दूध भी पीना चालू करिए। डेक्सोरेन सिरप आपको 10 ml सुबह, 10 ml शाम को लेना है। और बायोटिन की टेबलेट भी आप ले सकते हैं। बायोटिन 5 मिलीग्राम वाली टेबलेट्स मार्केट में आती है, काफी सस्ती आती है बायोटिन के नाम से। वो मेडिसिन आप ले सकते हैं। डेली 1 टेबलेट लेना है 2 महीने तक। अगर आप ये सब चीजें फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मार्केट में इतने महंगे महंगे हेयर ऑयल आते हैं, ये करो, ये शैम्पू यूज करो, है ना। तो अगर आप, मैं जो रेमेडी बता रही हूँ, एक तो नारियल का तेल आंवले डाल के उबाल के उसको हमें रेडी करके रख लेना है। जिस दिन सिर धोना उस दिन हमें रात में लगा लेना है, ठीक है। या फिर अगर नाइट में नहीं लगाना है तो 2 से 3 नहाने से 2 से 3 घंटे पहले आपको लगा लेना है। जड़ों में भी अच्छे से मालिश करना है, फिर आप सिर धो सकते हैं, ठीक है। और ये जो बायोटिन की टेबलेट है 1 से 2 महीना आप इसको कंटिन्यू ले सकते हैं। और जो डेक्सोरेन सिरप है उसको भी 1 से 2 महीना आपको लेना है। तो आपकी बॉडी में कंप्लीटली न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी भी कंप्लीट हो जाएगी, तो आपके हेयर फॉल होना रुक जाएंगे। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाई हूँ कि हेयर फॉल यानी कि बाल झड़ने को हम कैसे रोके, क्या सावधानी रखें, क्या कारण रहते हैं। अगर आपका कोई सवाल रहे तो कमेंट्स करके आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।